Today we're gonna study about amino acids. Amino acids are basic building blocks of proteins, and which means proteins are made up of different types of amino acids. And if you take a look on a standard amino acid and non-standard amino acids, then 20 amino acids are commonly found as constituent of proteins, which means standard amino acids. यानी कि जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं उनको हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं, और जो नहीं करते उनको हम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं. Although there are more than 300 different amino acids have been described in nature, and only 20 amino acids are commonly found as constituent of proteins. So proteins are made up of different amino acids by the help of these peptide linkages. So when one amino acid is combined with the second amino acids, they make bonds that are peptide bonds and release a water molecule. So when these amino acids combine together one by one, they make protein. Now we will take a look on amino acid structure. This is the basic structure, and it's very simple, like one amino group and one carboxylic group, you can see that, and one hydrogen atom on the upper side, and on the lower side there is R side chain. So R side chain क्या होता है? ये ऐसे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं जो वेरिएशंस पैदा करते हैं, वेरिएशंस क्रिएट करते हैं अमीनो एसिड्स के आपस में. उनकी जो है वो डिफरेंस पैदा कर देते हैं, एक अमीनो एसिड को दूसरा अमीनो एसिड से डिफरेंट बना देते हैं. तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में हमारे पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, और एक हाइड्रोजन का एटम मौजूद होता है. साथ में जो है वो डिफरेंट तरह के और ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. अल्काइल साइड चेन प्रेजेंट होती है जो हर अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंट बनाती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट बना देती हैं, उनको डिफरेंट नाम दे देती है. Now we'll discuss about some classification of carbohydrates. So these are just a general overview of classification. So ये जो होते हैं वो R ग्रुप के बेसिस पे क्लासीफाई किए गए होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर. नॉन पोलर की बात करें तो they contain no charges, like they don't contain hydrogen bonding and ionic bonding between them. एंड पोलर में जो है वो न्यूट्रल आ जाते हैं, एंड एसिडिक आ जाते हैं, एंड बेसिक आ जाते हैं. तो एसिडिक चेन में जो है वो आर ग्रुप में जब एसिडिक चेन जब अटैच होगी तो वो एसिडिक कहलाएंगे, और जब बेसिक अटैच होगी तो वो ऑब्वियसली जब अमोनिया ग्रुप अटैच होगा अमाइनो ग्रुप तो उसमें जो वो बेसिक कैटेगरी में आ जाएंगे. और न्यूट्रल में ये होता है कि दे कंटेन चार्जेस बट दे जस्ट कैंसिल आउट ईच अदर. द नेट चार्ज जो है वो उसका ज़ीरो निकल आएगा, तो दैट्स वे अनचार्ज पोलर साइड चेन. तो ये भी पोलर कैटेगरी में आ जाता है. तो यहाँ हम हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर की बात करते हैं अमीनो एसिड की. तो जो अमीनो एसिड्स पोलर होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो वाटर लविंग होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, वाटर हीटर्स होते हैं, वाटर रिपेलर्स होते हैं. तो यहाँ पर अगर हम बात करें नॉन पोलर अमीनो एसिड की, तो जो ये अटैच होते हैं प्रोटीन के इंटीरियर पार्ट में, बिकॉज दे आर जस्ट हाइड्रोफोबिक, दे डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद एक्वस एनवायरनमेंट, सो दे जस्ट सेट्स देयर स्ट्रक्चर इनसाइड द प्रोटीन. और अगर हम पोलर अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड्स क्लस्टर ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन, ये जो है वो प्रोटीन के सरफेस पे पाए जाते हैं. तो कुछ नॉन पोलर अमीनो एसिड ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, लेकिन वो प्रोटीन भी कौन सी होती हैं? वो प्रोटीन जो होती है वो मेम्ब्रेन यानी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन. तो दे जस्ट एडजस्ट विद देयर एनवायरनमेंट बिकॉज दे आर लिपिड इन नेचर, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम non-polar amino acid cluster on the surface of membrane protein.